श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगम युग पर स्वयं परम शिक्षक, परम सतगुरु, परम पिता परमात्मा हमें अलौकिक पालना से, शिक्षाओं से, वरदानों से भरपूर कर स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनाने का विशेष पुरुषार्थ कराते हैं। ऐसा पुरुषार्थ जिससे हमारा वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों काल श्रेष्ठ बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की मुख्य निशानियां क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। फिर सब आज हम बात करेंगे 9 अक्टूबर 1987 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। फिर सब स्टार्टिंग में परमात्मा कहते हैं कि यही संगम युग की विशेषता है, जो ऊंचे ते ऊंचे बाप के सर्व बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। वैसे लौकिक परिवार में हर एक बाप बच्चों को कहते हैं कि यह मेरा बच्चा राजा बेटा है। वह इच्छा रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने, लेकिन सभी बच्चे राजा बन ही नहीं सकते। यह कहावत परमात्मा बाप की कॉपी की है। इस समय परमात्मा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राजे नंबरवार जरूर हैं, लेकिन हैं सभी राजयोगी, प्रजा योगी कोई नहीं है। फिर सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें कि राजयोगी आत्माएं कैसे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। परमात्मा अपने संगम योगी बच्चों को जब देखते हैं तो उनको यही टाइटल देते हैं, क्योंकि परमात्मा आए हैं बच्चों को राजयोग सिखाने, प्रजा योग सिखाने नहीं आए हैं। और जिन्होंने राजयोग सीखा है तो राजयोग के अंदर सबसे पहला पाठ यही हम सबको पढ़ाया गया कि आप एक आत्मा राजा हैं जो इस कर्मेंद्रियों की मालिक हैं। लौकिक में माता पिता अपने बच्चों को हमेशा कहते हैं मेरे बच्चे राजा बच्चे हैं। परमात्मा कहते हैं वो सब बच्चे तो राजा नहीं बन सकते, बनाना चाहें तो भी नहीं बन सकते, नंबरवार ही बनेंगे। लेकिन संगम पर जिन्होंने राजयोग का अभ्यास किया है, जो राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, वो अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए संगम की यही विशेषता है कि हर एक बच्चा जो भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाता है, जो भी राजयोग का अभ्यास करता है, वो स्वराज्य अधिकारी राजा है। और राजा बन करके भले वो नंबरवार है, क्योंकि हर एक तो एक जैसी इंद्रियों पर राज्य नहीं कर पाता, लेकिन जितना जो स्वराज्य अधिकारी बन करके रहता है वो राजाई पद का अधिकार ले लेता है, क्योंकि राजयोग राजाओं का राजा बनाने के लिए है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता का ही सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। साधारण रीति से भी किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले दृष्टि चेहरे तरफ ही जाएगी। यह चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा दो विशेषताएं बता रहे हैं। जब कोई राजयोगी आत्मा को हम देखते हैं तो एक तो उसके चारों ओर एक पवित्र विचारों का आभा मंडल ताज के रूप में दिखाई देता है। तो परमात्मा कह रहे हैं एक तरफ उसके मस्तक पर जैसे ताज है लाइट का, पवित्र विचारों का, और दूसरी तरफ उसके चेहरे पर रूहानियत है। जब कोई किसी को देखता है तो उसके चेहरे पर ध्यान जाता है, तो अंदर की जो दृष्टि वृत्ति पवित्र है, शुद्ध है, आत्मिक है, उसके चेहरे से वो रूहानियत दिखाई देती है। तो परमात्मा कह रहे हैं एक ताज उसके ऊपर दिखाई देता है पवित्र विचारों का, और दूसरा उसके चेहरे पर वो रूहानियत की झलक दिखाई देती है। ये आत्मा ये दैहिक दृष्टि वृत्ति वाली नहीं है, ये आत्मिक दृष्टि में रह करके हर एक को देखते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो वो चेहरे की झलक से रूहानियत झलकती है। आगे परमात्मा सभी के चेहरों को देखकर कहते हैं कि चमक तो सभी में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले,
और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। एक थे सहज स्थिति वाले, दूसरे थे प्रयत्न कर स्थित रहने वाले, अर्थात एक थे सहज योगी, दूसरे थे पुरुषार्थी से योगी। दोनों की चमक में अंतर रहा। उनकी नेचुरल ब्यूटी थी और दूसरों की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। सब इन दोनों को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि ये चमक जो है, परमात्मा कह रहे हैं, एक स्वतः आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते करते स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहते हैं। वो चमक अलग प्रकार की है, क्योंकि सहज योगी है, सहज ही आत्मिक स्वरूप की स्मृति रहती है। तो परमात्मा एक ओर देख रहे हैं कि एकदम सहज रीति से नेचुरल जैसे रूहानियत उनके चेहरे पर चमक रही है, और दूसरे हैं जो पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़े समय के लिए रूहानियत की स्थिति बनती है, आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, फिर थोड़ा बॉडी कॉन्शियस में, देहमान में आ जाते हैं। तो उस चमक में भी अंतर दिखाई देता है, क्योंकि जो नेचुरल और स्वतः स्वराज्य अधिकारी बन करके अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित है, उसके अंदर वो आत्मा के सब गुण उसके चेहरे से झलकने लगते हैं। शांति है, प्रेम है, पवित्रता है, वो जो आत्मा के निजी गुण हैं वो उसके चेहरे से स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो वो ब्यूटी है। परमात्मा ये आंतरिक ब्यूटी को देख रहे हैं, शरीर के बाह्य रूप को नहीं देख करके वर्णन कर रहे हैं, लेकिन आत्मा कितना उन गुणों से संपन्न है उसके चेहरे से दिखाई देती है, सुंदरता स्पष्ट झलकती है। कोई है जो सहज है, नेचुरल है, और कोई है पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़े समय के लिए उस स्थिति में स्थित होते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। नंबरवार बच्चों की स्थिति देख करके परमात्मा उनकी सुंदरता, उनकी आंतरिक ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि नेचुरल यानी स्वाभाविक ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती है, और दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी और कभी परसेंटेज में रहती है। एक जैसी एक रस नहीं रहती। तो सदा सहज योगी, स्वतः योगी स्थिति नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनाती है। सब सहज योगी और स्वतः योगी स्थिति नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी कैसे बनाती है, थोड़ा स्पष्ट करें। जब आत्मिक स्वरूप का एक नेचुरल अभ्यास हो जाता है, योग का जो पहला आधार है वो है आत्मिक स्थिति में स्थित होना। जब हम अपने आप को आत्मा निश्चय करके योग अभ्यास करते हैं, परमात्मा कहते हैं एक नेचुरल स्वाभाविक वो स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ। उनका देखना, उनका बोलना, उनका मुस्कुराना, वो आत्मिक स्थिति का स्वरूप चेहरे से दिखाई देता है। एक नेचुरल रूप में स्वराज्य अधिकारी स्थिति है, सहज योगी जीवन है, और दूसरे हैं जो मेहनत करके वो स्थिति को प्राप्त करते हैं, फिर बार बार नीचे आ जाते हैं। तो उनकी ब्यूटी में और उनकी दोनों की ब्यूटी में अंतर दिखाई देता है, क्योंकि एक आत्मा उस स्वरूप में जैसे स्थित है, आत्मिक स्वरूप में स्थित है, परमात्मा से उसका कनेक्शन जुटा हुआ है, वो सहज योगी है, वो स्वराज्य अधिकारी है। और एक है जो मेहनत करके उस स्थिति को प्राप्त कर रहा है। तो मेहनत वाले के चिन्ह जो दिखाई देते हैं उसमें वो सुंदरता में कमी आ जाती है, वो चमक में कमी आ जाती है। बिल्कुल। परमात्मा आगे हमसे कहते हैं कि जब सभी बच्चों का वायदा है, ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाप ही संसार है, वह एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना, वह मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बुद्धि न जाए वहाँ जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी। जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे। वैसा परमात्मा तो कह रहे हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि आज इंसान को बुद्धि भटकाना सहज हो गया है और बुद्धि को एकाग्र करना कठिन हो गया है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं जिसने सर्व संबंधों से एक परमात्मा को संसार बना लिया। संसार में दो ही वस्तु हैं, एक व्यक्ति है, एक स्थूल वस्तुएं हैं। अगर इस सर्व प्राप्तियां, सर्व संबंधों का प्यार, उसकी रचना एक परमात्मा से हम लेना सीख जाते हैं और वो प्राप्तियां हमें होने लगती है, एक से सब कुछ। इसलिए कहते हैं एक बाबा दूसरा न कोई। एक परमात्मा से जिसके सर्व संबंध हैं, जिसने उसको अपना पूरा संसार बनाया है, उसकी बुद्धि भटकती नहीं है। अगर बुद्धि भटक रही है, उसको योग लगाने में मेहनत लग रही है, माना कहीं न कहीं उसने अपने संबंध अलग जोड़ के रखे हैं, कोई वस्तु से या किसी व्यक्ति से।
कोई भी संबंध अगर कहीं दैहिक देहधारी से अटका हुआ है तो योग लगाने में मेहनत है। परमात्मा से सहज बुद्धि नहीं लग सकती, एकाग्र नहीं हो सकती, वो कहीं ना कहीं भटक जाएगी। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, सर्व प्राप्तियाँ एक से जब हो रही हैं तो एक को अपना संसार बनाओ, तो सहज योगी बन जाओगे। कोई मेहनत और मुश्किल का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। जी, परमात्मा कहते हैं कि अभ्यास में भी अंतर होता है। एक है स्वतः अभ्यास है ही है, और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। तो स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योगी, स्वतः योगी की। उन्होंने चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती कि यह श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी हैं। एक है जो बहुत मेहनत करके अभ्यास करते जाते हैं, अभ्यास में भी मेहनत लगती है, और एक नेचुरल अभ्यास हो गया है। जब बैठेंगे तो ऐसे अशरीरी हो जाएंगे, शरीर का भान भूल जाएगा। अभ्यास नहीं कर रहे हैं जैसे, लेकिन आत्मिक स्वरूप में रहने का एक नेचुरल अभ्यास है। आत्मा को देखना, आत्मा समझ करके बात करना, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना एक नेचुरल हो गया है। और दूसरे हैं मेहनत करके, पुरुषार्थ करके उस मंजिल को प्राप्त करते हैं। थोड़े समय के लिए उस स्वरूप में स्थित होते हैं और फिर देवमान में आ जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये नंबर बार हो गए, अंतर पड़ गया दोनों के पुरुषार्थ में। एक के चेहरे पर मेहनत दिखाई देती है और एक के चेहरे से लगता है सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, भरपूर है, क्योंकि उसका सहज योग लगा हुआ है, सर्व प्राप्तियां उसको हो रही हैं। तो दोनों के चेहरे से ही वो ब्यूटी का या उसकी प्राप्ति संपन्न चेहरे का अनुभव होता है। परमात्मा आगे कहते हैं कि सभी राज्य अधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई दें, मेहनत के चिन्ह नहीं दिखाई दें, प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दें। अभी भी देखो, कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं इन्होंने कुछ पाया है, और कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यह भी कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देगा चेहरे से। या यह कहेंगे कि मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। ये बच्चे बाबा के ऐसे हैं जिनके चेहरे को देख करके लगता है कितना इनको बाबा ने दिया है, कितना भरपूर है, प्रसन्न है, सब कुछ प्राप्तियां हुई हैं। और कोई कोई है मेहनत से पुरुषार्थ करके वो स्थिति प्राप्त करते हैं। तो जैसे उन्हें कुछ कम प्राप्त हुआ, उनको सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि एक बच्चे हैं जिनके चेहरे से दिखाई देता है इनको इतना बड़ा भाग्य प्राप्त हुआ है, और दूसरे को दिखाई देता है हाँ मेहनत करके, त्याग करके ऐसी स्थिति बन सकती है। तो मेहनत त्याग दिखाई दे, उसकी बजाय बाबा चाहते हैं मेरे बच्चों के हर चेहरे से दिखाई दे कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं। त्याग करके कई लोग डर जाते हैं, कई लोग समझते हैं ब्रह्मा कुमार बनना, इस ईश्वरी मंजिल पर चलना बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़। जीवन बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो त्याग देख करके वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं अपने बच्चों को कि त्याग नहीं दिखाओ, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं दिखाओ। आप सहज योगी बन करके आपके चेहरे से वो दिखाई दे कि कितना प्राप्तियां हुई हैं, कैसा श्रेष्ठ मेरा भाग्य है। तो भाग्य देख करके लोगों को नज़दीक आने की हिम्मत आएगी, उनको लगेगा मैं भी इसे सीख सकता हूँ, मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। तो कहेंगे तो बहुत मेहनत का पुरुषार्थ है, बहुत यहाँ त्याग करना पड़ता है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि निरंतर योग कैसे लगावें व निरंतर अनुभव कर भंडार की अनुभूति कैसे करें। अब तक भी इसी मेहनत में ही समय नहीं गवाओ, लेकिन प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को सहज अनुभव करो। समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अब तक किसी न किसी बात की मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ति का समय तो समाप्त हो जाएगा, फिर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे। वर्तमान समय यही परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जब अंतिम समय के बिल्कुल समीप पहुंच चुके हो, दिखाई दे रहा है कि किसी समय अचानक कुछ भी हो सकता है, ऐसे समय पर आपका जीवन सर्व प्राप्तियों से संपन्न होना चाहिए, भरपूर, जो आप अपनी प्राप्तियों से दूसरों को मदद कर सकें। अगर आप ही एक एक चीज़ के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी शांत स्वरूप स्थिति का पुरुषार्थ है, अभी प्रेम स्वरूप स्थिति का पुरुषार्थ है, तो मेहनत दिखाई देती है एक एक चीज़ की, लेकिन सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा है, भरपूर आत्मा है,
वो आपसे अनुभव होना चाहिए, तब आप दूसरों को मदद कर सकेंगे, दान कर सकेंगे, सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। जी, इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति भव। सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं है, प्राप्ति भव का वरदान है। प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा कभी भी अलबेलेपन में आ नहीं सकती, इसलिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। परमात्मा अपने बच्चों की मेहनत को देख ही नहीं सकते। कोई बच्चा बहुत मेहनत करके अपनी स्थिति बनाए तो परमात्मा कहते हैं कि मैंने ये वरदान तो नहीं दिया है कि पुरुषार्थी भव, तुम पुरुषार्थ करके करके फिर ऐसी प्राप्ति संपन्न स्थिति में रहो। परमात्मा के बच्चे बने माना ये वरदान मिला कि सर्व प्राप्तियों से संपन्न भव। अगर हम सब प्राप्तियों से भरपूर हैं, संपन्न हैं, तो मेहनत किस चीज़ की। बिल्कुल। जो पुरुषार्थी आत्माएं हैं वो आज एक विकार को जीतेंगी, कल दूसरे को जीतेंगी, एक खत्म होगा दूसरा आ जाएगा। तो परमात्मा कहता है वो पुरुषार्थी आत्माएं मेहनत का अनुभव करती हैं, लेकिन परमात्मा का जो वरदान है वो है सर्व प्राप्ति संपन्न भाव। सब प्राप्तियों से भरपूर आत्मा मेहनत का अनुभव नहीं करती। बिल्कुल, यदि हम परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, अलबेले नहीं होते, तो मार्ग बहुत सहज है। अलबेलापन है, आलस्य है, दूसरों को देखने की एक आदत बनी हुई है कि ये भी ऐसे कर रहे हैं, ये भी ऐसे कर रहे हैं, इनकी भी ऐसी स्थिति है। अगर हम कोई भी कमजोर आत्मा को देखेंगे तो कभी भी हम उस नशे और स्थिति में, ऊंची स्थिति में नहीं रह सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आप ऐसे को नहीं देखो, आप खुद अपना चिंतन करके आपको जो प्राप्तियां हुई उनसे अपने को संपन्न बनाओ। कमजोर को अगर देखेंगे तो जरूर युद्ध करनी पड़ेगी और अलबेले हो जाएंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि सूर्यवंश अर्थात सदा मास्टर विधाता और वरदाता, लेने की इच्छा वाला नहीं। मदद मिल जाए, यह हो जाए तो बहुत अच्छा। पुरुषार्थ में अच्छा नंबर ले लेंगे, नहीं। मदद मिल रही है, सब हो रहा है, इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बच्चे। बहुत सुंदर राज्य दरबार का चित्रण बाबा कर रहे हैं जी। कि जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो मेहनत मुक्त हैं, और जो चंद्रवंशी हैं जिनका इतना ऊंचा पद नहीं है वो थोड़ी थोड़ी बात में मेहनत करती हैं उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को संगम युग पर सर्व प्राप्ति संपन्न बनाना चाहते हैं, सब मेहनत से मुक्त सहज योगी स्वराज्य अधिकारी। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्मा जो निरंतर आत्मिक स्थिति में स्वतः रहते हैं वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न दिखाई देते हैं। उन्हें किसी भी बात में मेहनत और मुश्किल का अनुभव नहीं होता, वो पुरुषार्थी नहीं है। कई बार पुरुषार्थी शब्द को हम ढाल बना लेते हैं, कोई कमी है, कोई कमजोरी है, कोई बार बार कहीं हार हो रही, कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं, हम जीत प्राप्त कर लेंगे, मेहनत करके पास हो जाएंगे। परमात्मा कहता है नहीं बच्चे, संगम युग पर आप मास्टर दाता विधाता वरदाता बन गए हो। आप बच्चे मेहनत नहीं करो, आप सहज योगी बन के स्वराज्य अधिकारी बन करके रहो, तो सर्व प्राप्तियां आपके चेहरे से दिखाई देंगी। जी, आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि मन मना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। तो अपना स्वर्ग का स्वरूप, इसको कहते हैं मध्याजी भव। तो अपने श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे में रहने वाले अर्थात मध्याजी भव के मंत्र के स्वरूप में स्थित रहने वाले, वह भी महान हो गए। मध्याजी भव है तो मन मना भव भी जरूर होंगे। सब गीता में ये दो शब्द हैं, मन मना भव और मध्याजी भव। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कईयों का एक प्रश्न रहता है कि मध्याजी भव का अर्थ क्या है, क्योंकि मन मना भव का अर्थ परमात्मा ने कई बार सुनाया है। जी। मन को परमात्मा में लगा लो, उनकी याद में रहो, मन मना भव है। लेकिन मध्याजी भव माना लक्ष्य की स्मृति, जो मध्य में है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन दिखाते हैं ना, तो ये हमारा एक लक्ष्य है कि हमें स्वर्ग का अधिकार प्राप्त करना है। वो वर्षा परमात्मा की याद से मिलता है। तो जितना हम मनमना भाव रहते हैं उतना हम स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी अर्थात मध्याजी भाव बन जाते हैं। और जब मध्याजी भाव बनते हैं अर्थात स्वर्ग की स्मृति रहती है, वर्षे की स्मृति रहती है, तो परमात्मा की याद स्वतः आती है कि हमको परमात्मा ने ऐसा बनाया। इसलिए कहते हैं बाप और वर्षे को दोनों को याद करो, एक को नहीं। जब हम परमात्मा को याद करते हैं, मन को उसमें लगाते हैं, तो वर्षा हमें जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जी। इसलिए मन मना भव मध्याजी भव।
और मध्याजी भोग की स्मृति में अगर लक्ष्य की स्मृति में भी हम रहते हैं तो लक्ष्य दाता की स्वतः स्मृति आती है। बिल्कुल। सब परमात्मा कहते हैं कि साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता, जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबका जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे तो न चाहते हुए सभी की नज़र में सहज आ जाएंगे। सब साइलेंस की पावर परमात्मा प्रत्यक्षता का प्रैक्टिकल प्रूफ है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वर्तमान समय साइंस अपने कई रूप दिखा रही है। साइंस की शक्ति को हम प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं कि अगर कहीं पर गर्म वातावरण है तो वहाँ पर वो ठंडक कर देते, जहाँ ठंडा वातावरण है वहाँ वो गर्मी पैदा कर देती। तो साइंस कई चीज़ों में प्रैक्टिकल प्रूफ दे रही है। परमात्मा कह रहे हैं जितने आपके पास साइलेंस पावर आती जाएगी उस साइलेंस पावर के आधार से आपकी प्रैक्टिकल जीवन स्पष्ट दिखाई देगी। वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि साइलेंस की शक्ति माना परमात्म शक्ति, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति योग के द्वारा जो प्राप्त होती है, उस शक्ति के आधार से आपका जीवन ही प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाएगा। आपकी प्रैक्टिकल ऐसी लाइफ बन जाएगी जिसमें किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होगी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि एक है साइंस की शक्ति और एक है साइलेंस की शक्ति। और साइलेंस की शक्ति का प्रूफ है आप बच्चों की प्रैक्टिकल जीवन। जब आपकी प्रैक्टिकल जीवन ऐसी देखेंगे, योग युक्त है, हर बात को सहज पार कर रही है, सदा प्रसन्न चित्त स्थिति में रहती है, तो परमात्मा प्रत्यक्षता आपकी जीवन से हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो और सब चक्र समाप्त हो जाते हैं। देहभान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के कितने चक्र हैं, लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनने से यह सब चक्र समाप्त हो जाते हैं, सब चक्रों से निकल आते हैं। परमात्मा अपने बच्चों को संगम युग पर सब चक्रों से निकालना चाहते हैं जी। कई प्रकार के चक्रों में हम आत्माएं ऐसे जैसे कोई चक्रव्यूह के अंदर फंसी हुई हैं। देह का चक्र, संबंधों का चक्र, कई समस्याओं का चक्र, हर आत्मा उन चक्रों में घूम रही है। परमात्मा कहते हैं जो मेरे बच्चे स्वदर्शन चक्र धारण कर लेते हैं, माना नॉलेजफुल होकर के अपने जन्मों को 84 के चक्र को स्मृति में लाते हैं, स्व का दर्शन करते हैं, वो इन सब प्रकार के माया के चक्रों से मुक्त हो जाते हैं, किसी भी चक्र में वो भटकते नहीं हैं। इसलिए संगम पर हम सबको स्व का दर्शन करना है और पूरे 84 जन्मों में हमने कैसे चक्र लगाया है, वो विजय की स्थिति हमारी कैसी रही है, उस स्थिति को स्मृति में रख करके अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त हो जाना है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विभिन्न निशानियों को गहराई से समझा। मतलब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि वृत्ति और स्थिति का दर्पण है चेहरा, अतः हमारे चेहरे से सदा रूहानियत की चमक दिखाई देनी चाहिए। परमात्मा ने कहा कि नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की निशानी है सहज योगी और स्वतः योगी। परमात्मा ने कहा कि संगम युग को व ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति स्वरूप भव का, अतः सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं कभी भी अलबेलेपन में नहीं आ सकती। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब? समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अब तक मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ति का समय समाप्त हो जाएगा। फिर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे? संगम के ब्राह्मणों को सदा पुरुषार्थी भव का नहीं, प्राप्ति भव का वरदान है। मनन करने के लिए प्रश्न एक ही है, मैं कौन, लेकिन इसके उत्तर कितने हैं? लिस्ट निकालना। सहज योगी और पुरुषार्थी से योगी में अंतर।
नेचुरल ब्यूटी की चमक एक रस रहती है और दूसरी ब्यूटी परसेंटेज में होती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।